Hello students, welcome to Scholarship Success Hub. In previous videos, we have taken different kinds of questions related to number series and many more. Now, today we are going to start classification. In that, we are going to take odd one out questions. So without wasting time, let's start today's exercise. So here is the question number 1. As you can see on the screen, we have 4 words: ear, nose, hand, eyes. And now we have to identify the odd one which is not related to rest 3 words. तो अगर हम यहाँ पर देखने जाएंगे 3 वर्ड्स हमें कौन से मिल रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं ईयर, नोज, हैंड और आईज. ये जो वर्ड्स है, इन 4 वर्ड्स में ईयर, नोज और आईज, ये वर्ड्स ये सेंस ऑर्गन्स है. ये क्या है? सेंस ऑर्गन्स. और ये जो बचा हुआ एक पार्ट हैंड दिया हुआ है, ये हैंड यानी कि बॉडी पार्ट है ना. ईयर, नोज और आईज ये तीनों सेंस ऑर्गन है और हैंड ये एक बॉडी पार्ट है. इसीलिए ऑड वन आउट जब हम देखने जाएंगे तो इसका आंसर है हैंड, ऑप्शन नंबर 3. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अभी वर्ड्स जो दिए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो. पहला वर्ड है स्प्रिंग, दूसरा वर्ड है लेक, स्ट्रीम एंड रिवर. तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि लेक, स्ट्रीम और रिवर ये तीनों क्या है? वाटर बॉडीज है ना. और इसमें अलग वर्ड जो ऑड वन वर्ड है स्प्रिंग. स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग एक सीजन का नाम है, इसीलिए यहाँ पर स्प्रिंग ये वर्ड ऑड है और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अभी यहाँ पर देखो आपको कौन से वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि पहला वर्ड है खो खो, लंगडी, कैरम एंड कबड्डी. अभी जैसे ही मैं इन वर्ड्स को देख रहा हूं, सारे के सारे वर्ड्स क्या है? गेम है. कुछ गेम ऐसे होते हैं कि जो इंडोर और कुछ गेम ऐसे होते हैं कि जो आउटडोर. तो यहां पर जब हम देख रहे हैं खो खो, लंगडी और कबड्डी, कौन से गेम? खो खो, लंगडी और कबड्डी ये आउटडोर गेम्स है ना. और कैरम ये एक अकेला गेम है जो इंडोर गेम है, इसीलिए ऑड वन आउट कौन सा हुआ? कैरम. और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन में हमें वर्ड्स दिए हैं आफ्टर, नाउ, टुडे, दिस ईयर. चलो वन बाय वन हम ये 4 वर्ड्स देखते हैं. तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं नाउ, टुडे और दिस ईयर, ये 3 वर्ड हमें प्रेजेंट दिखाते हैं. ये 3 वर्ड प्रेजेंट इंडिकेट करते हैं. जैसे हम देखते हैं ना, कुछ भी प्रेजेंट में बताना है तो हम यूज करते, बहुत सारी जगह पर हम यही वर्ड यूज करते हैं. जैसे कि नाउ है, जैसे कि टुडे है ना. फॉर एग्जांपल अगर हम कहने जाएंगे कि टुडे वी आर गोइंग टू पुणे, दिस ईयर इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप. तो इस तरीके से हम ये जो चीज़ें हैं यूज करते हैं, है ना. जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नाउ, टुडे और दिस ईयर ये तीनों भी वर्ड हमें प्रेजेंट बताते हैं. और एक ऐसा वर्ड यहाँ पर हम देख सकते हैं जो है आफ्टर. आफ्टर का मतलब क्या? बाद में, यानी कि फ्यूचर बता रहा है. तो इसका मतलब ऑड वन वर्ड कौन सा हुआ? आफ्टर, जो कि हमें क्या? फ्यूचर बता रहा है. और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अभी हमें यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं जैसे कि जिंजर, पोटैटो, रेडिश और एलिफेंट्स फूड, ये 4 वर्ड हमें यहाँ पर दिए हैं. जब हम ये 4 वर्ड देख रहे हैं, ये 4 वर्ड में जिंजर, पोटैटो और एलिफेंट्स फूड, ये जो 3 वर्ड हम यहाँ पर देख रहे हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम है. ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम, है ना. तो और एक जो यहाँ पर दिया गया है 3rd नंबर का, जो है रेडिश. रेडिश क्या है? रेडिश एक रूट का टाइप है. रेडिश एक रूट है, तो ये अलग है. दिस इज द ऑड वन एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज रेडिश, ऑप्शन नंबर 3. चलो अगला सवाल. वर्षा, हेमंत, शिशिर, ऑटम. तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें वर्षा, हेमंत, शिशिर ये तीनों नाम ये इंडियन सीजन्स के नाम है. वर्षा, हेमंत और शिशिर ये तीनों इंडियन सीजन्स के नाम है. लेकिन ऑटम ये जो है ये इंग्लिश है. तो इसीलिए यहाँ पर ऑटम ये एक ऑड वन वर्ड है और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? वेल, चिल, शेल, फेल.
अभी जैसे मैं ये वर्ड रीड कर रहा हूं तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स है कि यहाँ पर वेल, शेल और फेल इनका सिमिलर एंडिंग है ना। सिमिलर एंडिंग से मतलब क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स है। तो ये जो राइमिंग वर्ड्स है, इन राइमिंग वर्ड से मैच ना होने वाला जो ऑड वर्ड है वो कौन सा है, चिल। सो दैट इज व्हाई द चिल इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमें वर्ड्स सारंगी, सनई, सरोद, वीणा इंस्ट्रूमेंट्स है। तो जब हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे हैं तो इसके अंदर जो सारंगी, वीणा है, सरोद है, ये सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और सनई अकेला इंस्ट्रूमेंट है जो विंड इंस्ट्रूमेंट है। तो इसीलिए यहां पर हम देख सकते हैं कि ऑड वन वर्ड कौन सा है, सनई, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, चलो वर्ड्स है हमारे पास एलिफेंट, हॉर्स, डियर, ईगल। चारों वर्ड्स हम देख पा रहे हैं, बट अमॉन्ग दीज 4 वर्ड्स अगर हम ये 4 वर्ड्स देखेंगे तो इसके अंदर एलिफेंट, हॉर्स, डियर ये एनिमल्स है, बट एनिमल्स विद द बैकबोन एंड हेयर्स ये क्या है, मैमल्स है। एलिफेंट, हॉर्स और डियर ये मैमल्स है, जिसे बैकबोन होता है और हेयर होते हैं उसे हम मैमल्स कहते हैं। तो एलिफेंट, हॉर्स और डियर ये मैमल्स है और ईगल ये क्या है, ये बर्ड है। इसीलिए ईगल ये ऑड वन वर्ड हुआ और हमारा आंसर भी वही है, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गुड़ी पाड़वा, गांधी जयंती। अभी हम देखते हैं कि इंडिया में जब हम कोई भी इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं, फेस्टिवल्स यहाँ पर इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो कुछ फेस्टिवल्स नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं और कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमें 4 फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं। लेकिन जब हम देखते हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती नेशनल डेज है ना। ऑल ओवर इंडिया वी यूज टू सेलिब्रेट दीज नेशनल डेज। इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है, इंडिपेंडेंस डे 15th ऑफ अगस्त, रिपब्लिक डे 26th ऑफ जनवरी, गांधी जयंती 2nd ऑफ अक्टूबर। तो ये जो है ये नेशनल डेज है। और इसके अलावा जब हम देखते हैं कि गुड़ी पाड़वा जो एक रिलीजियस फेस्टिवल है ना, तो यही हमारा क्या है, ऑड वन आउट है और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टर्बन, हैट, धोती, कैप। अभी जैसे ही हम ये वर्ड्स को देख रहे हैं तो टर्बन है, हैट है, कैप है, ये हेडवेयर है, सर पर पहनने वाले है ना। और धोती लोअर वेयर, ये क्या है, लोअर वेयर। तो यहां पर हमें सीधे पता चल रहा है कि टर्बन, हैट और कैप ये तीनों के तीनों हेडवेयर है और धोती ये लोअर वेयर है। तो इन 4 वर्ड में धोती ये एक अकेला वर्ड है जो ऑड वन वर्ड यहां पर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलमंड, कैश्यू, वॉलनट, पोमोग्रेनेट। तो यहां पर जब हम देख पा रहे हैं कि आलमंड है, कैश्यूज है और वॉलनट है, ये तीनों के तीनों ड्राई फ्रूट्स है। ये तीनों क्या है, ड्राई फ्रूट्स। और पोमोग्रेनेट ये एक फ्रूट है जो रॉ फ्रूट हम खाते हैं। तो इसका मतलब पोमोग्रेनेट ही हमारा एक ऑड वन वर्ड है और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेस्ट, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स दिख रहे हैं और कुछ पार्ट दिख रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है। तो जब हम ये चारों वर्ड्स देख रहे हैं तो इसमें हार्ट, लंग्स और स्टमक ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है। ये क्या है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है ना। और चेस्ट जो हम देख रहे हैं ये हमारे बॉडी का एक एरिया है, एक रीजन है, बॉडी का एक क्या है, रीजन। तो यहां पर हमें ऑड वन वर्ड मिल गया और वो वर्ड है चेस्ट। क्या है वो वर्ड, चेस्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, इट इज आवर आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कौन से वर्ड्स दिए हैं, बाइसिकल, टांगा, मोटरसाइकिल, बुलक कार्ट। तो जैसे कि हमें पता है कि ये व्हीकल्स है ना, टांगा, बुलक कार्ट और बाइसिकल। जैसे कि यहाँ पर मैं बाइसिकल देख सकता हूँ, टांगा देख सकता हूँ और बुलक कार्ट देख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम जो तीनों को देख रहे हैं तो ये एनिमल ड्रिवन है, यानी कि इनको चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं है, बाइसिकल हो, टांगा हो या बुलक कार्ट हो। लेकिन जब हम देख रहे हैं मोटरसाइकिल को, तो मोटरसाइकिल को अगर हमें चलाना है तो इसके लिए हमें फ्यूल की जरूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑड वन वर्ड कौन सा हुआ, मोटरसाइकिल, और यही हमारा क्या है,
आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द वर्ड्स आर देयर, हिंदी, मराठी, मालवनी, पंजाबी। वैसे तो जब हम इंडिया में रहते ही है तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, फिर चाहे वो हिंदी भाषा हो, मराठी भाषा हो, पंजाबी हो, बहुत सारी भाषाएं हम इंडिया में बोलते हैं और हर तरीके के लोग इंडिया में रहते हैं, है ना। तो जब हम अभी हम ये 4 वर्ड्स देख ही रहे हैं, तो इन 4 वर्ड्स के अंदर जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर, हिंदी, मराठी और पंजाबी। देखो, हिंदी, मराठी और पंजाबी ये तीनों क्या है, लैंग्वेजेस है। लेकिन मालवनी, मालवनी क्या है, एक कोंकणी मराठी लोकल स्पीकिंग स्टाइल, डायलेक्ट, क्या है ये, डायलेक्ट है। तो इसीलिए मालवनी एक कोंकणी मराठी लोकल स्पीकिंग स्टाइल होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ऑड वन वर्ड कहते हैं। आंसर भी हमारा यही है, ऑप्शन नंबर 3। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल, फास्ट, क्विक, सेफ्टी, हैस्टी, ये हमें 4 वर्ड जो दिए हैं, फास्ट, उसके बाद क्विक और हैस्टी, ये 3 वर्ड जो है ये हमें स्पीड बताते हैं। These 3 words shows us the speed, ये इंडिकेट करते हैं, स्पीड इंडिकेट करते हैं, ये स्पीड से रिलेटेड है। लेकिन जब मैं देख रहा हूं सेफ्टी, ये तीनों से क्या है, अलग वर्ड है, इसीलिए सेफ्टी एक डिफरेंट वर्ड है और यही हमारा ऑड वन वर्ड है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट, ब्लैक, तो कलर्स है। जब हम इन्हें देख रहे हैं तो झट से मुझे एक चीज याद आई कि रेनबो कलर्स, देयर आर 7 रेनबो कलर्स। बट जब हम रेनबो कलर्स देखते हैं तो रेनबो कलर के अंदर ब्लू, उसके बाद इंडिगो और वायोलेट, ये तीनों भी रेनबो कलर्स है। कौन सा नहीं होता, ब्लैक, एंड दैट इज द ऑड वर्ड, दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैगजीन्स, कॉमिक्स, बुक्स, नोटबुक्स। जब हम ये 4 वर्ड देख रहे हैं तो इसके अंदर मैगजीन्स, कॉमिक्स और बुक्स है ना, तो ये तीनों भी हम रीड करते हैं। बट जो चौथा वर्ड हमें दिख रहा है, नोटबुक, इस पर हम राइटिंग करते हैं, इसीलिए ये ऑड वर्ड है और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, नोटबुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, वसंत, क्या लग रहा है आपको? जैसे मैंने ये वर्ड रीड किए, हमें मराठी मंथ याद आ गए, है ना, मराठी मंथ। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वैशाख, आषाढ़ और श्रावण ये तीनों मराठी मंथ्स, ये तीनों मराठी मंथ्स है। और वसंत, जब हम ये वर्ड देख रहे हैं वसंत, तो वसंत ये एक सीजन का नाम है, इसीलिए ऑड वन वर्ड है, वो है वसंत, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डे, ईयर, कैलेंडर, मंथ। डे, ईयर और मंथ ये तीनों क्या है, यूनिट्स ऑफ टाइम मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ टाइम मेजरमेंट, फिर चाहे वो डे हो, ईयर हो या फिर मंथ हो। लेकिन कैलेंडर टूल है, मेजरमेंट के लिए यूज किया जाने वाला एक टूल है, इसीलिए कैलेंडर एक ऑड वर्ड यहां पर है और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लोहगढ़, राजगढ़, सिंहगढ़, विजयदुर्ग, चारों के चारों फोर्ट के नाम हैं। लेकिन इन 4 फोर्ट्स में जब हम देख रहे हैं तो लोहगढ़, राजगढ़ और सिंहगढ़, ये जो 3 फोर्ट है ये हिल फोर्ट्स है और ये कहां पर है, नियर पुणे, ये हिल फोर्ट्स है। इनकी मेन आइडेंटिटी क्या है कि ये हिल फोर्ट्स है। लेकिन जब हम देख रहे हैं विजयदुर्ग, तो विजयदुर्ग एक कोस्टल सी फोर्ट है, विजयदुर्ग एक कोस्टल सी फोर्ट है जो कि सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, कोकण में है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑड वर्ड हमें यहां पर मिल गया वो है विजयदुर्ग, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फॉरेस्ट, जंगल, गोल्ड, वुड्स। अभी जैसे हम ये 4 वर्ड्स देख रहे हैं तो इसके अंदर फॉरेस्ट, जंगल और वुड्स ये तीनों एक ही है, सिमिलर मीनिंग है इनका, है ना। फॉरेस्ट यानी कि जंगल, वुड्स को भी हम जंगल ही कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये तीनों का सिमिलर मीनिंग है। लेकिन जो ऑड वन है वो है गोल्ड, ये क्या है, एक मेटल है, तो इसीलिए गोल्ड ही हमारा ऑड वन वर्ड है और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइलॉन, कॉटन, रेयॉन, टेरिलिन। सो नाइलॉन, कॉटन, रेयॉन और टेरिलिन, अभी हम ये जो 4 वर्ड देख रहे हैं, नाइलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, ये सिंथेटिक फाइबर है। नाइलॉन, रेयॉन और टेरिलिन सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या है? मैन मेड फाइबर्स, बेसिकली दीज आर मेड फ्रॉम द केमिकल। लेकिन जब हम कॉटन देखते हैं तो कॉटन ये एक नेचुरल फाइबर है जो कि हमें किस प्लांट से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। तो जब हम यहां पर देखेंगे तो कॉटन ही एक ऐसा ऑड वर्ड है और यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्वार, सेसमी, सनफ्लावर, पीनट। तो जब हम ये 4 वर्ड देख रहे हैं तो ये 4 वर्ड में सेसमी, सनफ्लावर और पीनट, ये तीनों ऑयल सीड्स है, इनसे ऑयल निकलता है। लेकिन जब हम देख रहे हैं ज्वार, तो ज्वार क्या है? एक सीरियल है। ज्वार क्या है? एक सीरियल है और यही हमारा ऑड वर्ड है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉयन, डियर, ईगल, वल्चर। लॉयन, डियर, ईगल, वल्चर। जैसे हम देखते हैं लॉयन, उसके बाद है ईगल और वल्चर, ये तीनों कार्निवोर्स है ना। कार्निवोर्स यानी कि क्या? कि एनिमल दैट ईट मीट, जो मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोर कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर हमें जो एक डियर, ये क्या खाता है? ये प्लांट खाता है, इसीलिए इसको हर्बीवर। तो 3 कार्निवर और 1 हर्बीवर, तो यही हर्बीवर हम ऑड वर्ड है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, डियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी, वंस, यू, दे। इन वर्ड्स को देख रहा हूं तो मुझे एक चीज याद आ रही है, यहां पर हमें प्रोनाउंस मिल रहे हैं और एडवर्ब मिल रहा है। जैसे कि हम देखते हैं वी, ये क्या है? एक प्रोनाउन है। उसके बाद यू, ये भी एक प्रोनाउन है। दे, ये भी एक क्या है? प्रोनाउन है। तो वी, यू, दे, ये पर्सनल प्रोनाउंस है। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस। वी लव टू प्ले क्रिकेट, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक दिस वी आर यूजिंग द प्रोनाउन वंस। इट इज अ एडवर्ब। और क्या बताता है वंस? It tells the time. It tells the time. For example, read the question once. Read the question once. तो इसका मतलब once ये एक एडवर्ब है जो हमें क्या बताता है? टाइम बताता है। और यही हमारा एक ऑड वर्ड यहां पर है और हमारा आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदावरी, कृष्णा, भीमा, नर्मदा। जैसे ही मैंने ये वर्ड यूज किए, ये एक तो चीज पता चल गई कि चारों के चारों क्या है? रिवर्स के नाम है। चारों के चारों रिवर्स के नाम है। तो इसमें ऑड वन वर्ड कौन सा हो सकता है? हमें क्या पता होना चाहिए कि ये रिवर कहां से आती है, यानी कि इनका उगम स्थान कौन सा है, ये ओरिजिनेट कहां से होती है ना। तो चलो देखते हैं। गोदावरी, कृष्णा और भीमा, ये जो 3 रिवर्स है ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट है। कहां से ओरिजिनेट है? महाराष्ट्र से। लेकिन नर्मदा रिवर जो है ये एमपी, गुजरात से इसका ओरिजिनेट है। ये नर्मदा रिवर कहां से है? एमपी, गुजरात। तो इसीलिए हमारा जो ऑड वन वर्ड है वो है रिवर नर्मदा, ऑप्शन नंबर 4। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, मथुरा। जब मैं इन सिटीज के बारे में देख रहा हूं, ये सिटीज के नाम है, लेकिन इनका मेन इंपॉर्टेंस क्या है? तो जब हम देख रहे हैं कि नासिक हो, उज्जैन हो या फिर हरिद्वार हो, ये क्या है? लोकेशंस ऑफ कुंभ मेला। लेकिन जब हम देखते हैं मथुरा, तो मथुरा इनसे अलग है ना। तो इसीलिए मथुरा ही हमारा क्या है? ऑड वर्ड है। मथुरा ही ऑड वर्ड है, तो इसका आंसर भी वही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल, स्क्वायर, ये मैथमेटिकल फिगर्स है। तो जैसे कि पेंटागन 5 साइड 5 कॉर्नर्स, हेक्सागन 6 साइड 6 कॉर्नर, सर्कल नो साइड नो कॉर्नर्स, स्क्वायर 4 साइड 4 कॉर्नर्स। तो जैसे हम रीड कर रहे हैं, रीड कि पेंटागन, हेक्सागन और स्क्वायर इनको साइड्स होते हैं लेकिन सर्कल को साइड्स नहीं होते। तो ऑड वन वर्ड कौन सा हुआ हमारा? सर्कल। और ये आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यजुर्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सी, यजुर्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या? पूजा और अच्छे काम करना हमें यजुर्वेद सामवेद, सामवेद में हमें भगवान के गीत और भजन, इनके ऊपर हम
पढ़ सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अथर्ववेद क्या है? यह हमें जीवन की बातों और प्रार्थनाओं के बारे में बताता है। और आयुर्वेद जब हम देखते हैं तो आयुर्वेद क्या है? एक ओल्ड इंडियन मेडिकल सिस्टम है, यानी कि आयुर्वेदा में हम हमारे हेल्थ से रिलेटेड चीजें देख पाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये 4 वर्ड्स देख रहे हैं, तो इनमें अलग वर्ड, ऑड वर्ड कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद ऑप्शन नंबर 2। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हीट, ज्वार, कॉर्न, ग्रीन ग्राम। तो जब हम देख रहे हैं कि व्हीट, ज्वार और कॉर्न ये तीनों क्या है? सीरियल्स है। व्हीट, ज्वार और कॉर्न ये तीनों क्या है? सीरियल्स है। और ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम क्या है? ये एक पल्स का टाइप है। ये क्या है? एक पल्स का टाइप है। मतलब 3 सीरियल्स है तो एक पल्स है, तो इसका मतलब ऑड वन वर्ड कौन सा हुआ? ऑब्वियसली पल्स, एंड दैट इज आवर आंसर, दैट इज द ग्रीन ग्राम, ऑप्शन नंबर 4। चलो, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, डायगोनल। डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, डायगोनल। जब हम ये वर्ड्स देख रहे हैं तो डायमीटर, रेडियस और कॉर्ड ये तीनों भी किसके पार्ट्स है? सर्कल के पार्ट्स है ना। दीज आर द पार्ट्स ऑफ सर्कल। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द diagonal means what? It is the line that joins two opposite corners, है ना। तो क्या है? पॉलीगन। किस में होता है? पॉलीगन में। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है, हमारा जो और वर्ड है वो क्या है? डायगोनल, एंड दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई। तो ये 4 वर्ड देखते हैं, तो इन 4 वर्ड में हमें सिमिलर क्या मिल रहा है? चलो देखते हैं। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ये तीनों क्या है? स्टेट कैपिटल्स है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ये क्या है? स्टेट कैपिटल है, और उसके अलावा ये समंदर के पास के शहर है, कोस्टल एरियाज के नजदीक, है ना। लेकिन जब हम अहमदाबाद देखते हैं तो अहमदाबाद ये कैपिटल है ही नहीं। अहमदाबाद कैपिटल है ही नहीं, ये इनलैंड है। इनलैंड मतलब क्या? समुद्र के पास नहीं होता है ये शहर समुद्र के पास नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑड वन वर्ड है वो है अहमदाबाद, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसक्रीम, स्नो, वाटर, स्टीम। 4 वर्ड हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर स्नो, वाटर और स्टीम, दीज आर द वाटर फॉर्म्स। ये क्या है? वाटर के फॉर्म्स है। आपने पढ़ा होगा जब हम मैटर के बारे में पढ़ते थे, तो लिक्विड, सॉलिड और गैस ये 3 टाइप के मैटर होते हैं, है ना। तो जब हम पानी यानी कि वाटर जब हम देखते हैं तो वाटर क्या है? एक लिक्विड फॉर्म है ना। तो अगर उसी वाटर से अगर हम स्नो बनाते हैं, जैसे कि बर्फ है, तो वो क्या हुआ? सॉलिड फॉर्म। और अगर उसी का अगर वेपोराइजेशन होके अगर वेपर्स बनते हैं तो स्टीम बनती है, जैसे कि हम उसे क्या कहते हैं? गैसियस फॉर्म है। वाटर के फॉर्म्स है ना। और आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है? ये एक फूड है, डेजर्ट है, जो हम खाते हैं कब? गर्मियों में, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? आइसक्रीम, जो एक फूड है, ऑप्शन नंबर 1 आइसक्रीम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस। जो 4 ऑप्शन हमें यहां पर दिए हैं, तो इसमें से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोगैस ये रीन्यूएबल सोर्सेस है। जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, सनरेज सोलर पैनल पर गिरते हैं और वहां से एनर्जी जनरेट होती है। उसके बाद जब हम देखते हैं विंड एनर्जी, जहां पर एयर का यूज होता है। बायोगैस, तो बायोगैस भी क्या है? ये भी एक रीन्यूएबल एनर्जी का ही सोर्स है। जैसे बायोगैस के अंदर क्या यूज होता है? प्लांट का वेस्ट, इसकी वजह से हम एनर्जी बना सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोगैस ये तीनों भी रीन्यूएबल सोर्सेस है एनर्जी के। लेकिन एक अकेला जो यहां पर ऑड वर्ड है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी कैसे जनरेट होती है? कोल से। किससे जनरेट होती है? कोल से। तो कोल क्या है? एक नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसीलिए ऑड वन वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर 2 थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्दन पॉट, बैरल, टैप, टैंक। अभी जो हमारे पास ये 4 वर्ड्स दिए हैं, इसके अंदर अर्दन पॉट, बैरल और टैंक ये तीनों क्या है? वाटर स्टोरेज के लिए यूज किए। लेकिन जब हम देखते हैं कि टैप
ये जो एक अकेला ऑप्शन है, टैप यानी कि क्या, ये क्या है, आउटलेट की तरह यूज होता है, पानी निकालने के लिए हम इसे यूज करते हैं, इसीलिए हमारा जो ऑड वर्ड है वो है टैप, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर, सॉल्ट, अलम, सैंड। तो जब हम यहां पर देख रहे हैं कि शुगर, सॉल्ट और अलम, these are the soluble in water, these are the soluble in water, whenever we are talking about the sugar, sand and alum, शुगर हो, सॉल्ट हो या फिर अलम हो, ये तीनों के तीनों पानी में मिक्स होते हैं, घुल जाते हैं पानी में। और एक अकेला जो यहाँ पर एक प्रोडक्ट है वो क्या है, सैंड। तो सैंड घुलता नहीं है, ये पानी में इनसॉल्युबल है, और यही हमारा ऑड वर्ड है, ऑप्शन नंबर 4, इट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, अंकल आंट, पेरेंट्स चाइल्ड। तो जहां पर हम देख पा रहे हैं कि ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, अंकल आंट, ये तीनों भी अपोजिट जेंडर है। ब्रदर का अपोजिट सिस्टर, फादर का अपोजिट मदर, अंकल का अपोजिट आंट। लेकिन जब हम देख रहे हैं पेरेंट्स चाइल्ड, पेरेंट्स तो चाइल्ड का अपोजिट नहीं है, चाइल्ड इज द डिफरेंट वर्ड, चाइल्ड यानी कि क्या, बॉय भी और गर्ल भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑड वर्ड यहां पे है पेरेंट्स चाइल्ड, एंड दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉलरा, डायरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि कॉलरा, डायरिया, टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है, ये चारों के चारों डिसीजेस के नाम हैं। तो फिर कॉलरा हो, डायरिया हो या टाइफाइड हो, ये जो 3 डिसीजेस है ये कैसे फैलते हैं, दीज डिसीजेस स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि गंदे पानी के संपर्क में आने से ये कॉलरा हो, डायरिया हो या फिर टाइफाइड हो। लेकिन जब हम देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस कैसे फैलता है, इट स्प्रेड थ्रू द एयर, यानी कि ये हवा से। तो जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओवन, फ्रिज, एयर फ्रायर, स्टोव। तो जब हम यहां पर देख रहे हैं, ओवन है, एयर फ्रायर है और स्टोव है, ओवन, एयर फ्रायर और स्टोव, ये क्या करने के लिए यूज किए जाते हैं, ये कुकिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं, और हम हीट देकर कुकिंग करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये 3, और जो चौथा ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्या है, फ्रिज। फ्रिज हम हमेशा कूलिंग के लिए यूज करते हैं, है ना, ठीक है, चीजों को अच्छा रखने के लिए यूज करते हैं। तो ये एक हमारा ऑड वन वर्ड है, ऑप्शन नंबर 2, फ्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मफलर, ईयर मफ्स, रेनकोट, स्वेटर। अभी जैसे ये वर्ड्स मैं देख रहा हूं, तो वर्ड देख के एक ही चीज है कि मफलर है, ईयर मफ्स है या फिर स्वेटर है, ये तीनों के तीनों चीजें हम कब यूज करते हैं, विंटर में यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, है ना। तो इसीलिए ये तीनों चीजें, और चौथी चीज क्या है, रेनकोट। तो रेनकोट हम कब वेयर करते हैं, रेनी सीजन में, है ना। तो इसीलिए हमारा जो ऑड वन वर्ड है वो है रेनकोट, ऑप्शन नंबर 3, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप, अमाउंट, फ्लीट, हर्ट। चलो ये जो 4 वर्ड हमें यहां पर दिए हैं, ग्रुप, फ्लीट, हर्ट, उनमें से ये जो 3 वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन्स है। कलेक्टिव नाउन्स मतलब क्या, कि जो एक ग्रुप बताता है, किसी चीज का ग्रुप बनाता है, जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, हर्ड ऑफ काउज, है ना। तो ये ग्रुप बनाता है, इसीलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और अमाउंट ये अकेला वर्ड है जो हमें क्या, ये बताता है क्वांटिटी। अमाउंट ये वर्ड क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, इसीलिए हमारा जो यहां पर ऑड वन वर्ड है ये है अमाउंट। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल अगर हम कहना चाहेंगे तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, स्मॉल क्वांटिटी बता रहा है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, अमाउंट, ये हमारा आंसर है, ऑड वन वर्ड है, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदक, पुरनपोली, इडली, डोसा। अभी जैसे कि ये चारों वर्ड्स तो मैं देख रहा हूं, तो वैसे तो मुंह में पानी आ रहा है ना। तो हम खाते हैं ना, मोदक खाते हैं, इडली भी खाते हैं और डोसा भी खाते हैं। तो हम जब यहाँ पर देख रहे हैं कि मोदक, इडली और डोसा, उकडीचे मोदक हम कहते हैं ना, उकडीचे मोदक के बाद इडली और डोसा, ये तीनों के तीनों किससे बनते हैं, दीज आर मेड फ्रॉम राइस, ये राइस से बनने वाले प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम पुरनपोली कहते हैं तो पुरनपोली ये व्हीट फ्लोर से बनने वाला प्रोडक्ट है, व्हीट फ्लोर से बनती है। तो इसीलिए ऑड वन आउट कौन सा हुआ, वो है पुरनपोली, ऑप्शन नंबर 2।
आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, क्या लग रहा है? कुछ कंट्रीज के नाम है और कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉन्टिनेंट है। चलो देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका, ये तीनों के तीनों क्या है? कॉन्टिनेंट्स है। हम किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशिया में। और अर्जेंटीना ये अकेला क्या है? एक कंट्री का नाम है, और इसीलिए हमारा ऑड वन वर्ड जो है वो कौन सा है? अर्जेंटीना। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोल, लैम्ब, काफ, कैट, ये 4 वर्ड मैं देख रहा हूं। तो इन 4 वर्ड्स के अंदर फोल, लैम्ब और काफ, ये क्या है? यंग वंस है, बेबीज ऑफ एनिमल्स। इन्हें हम कहते हैं बेबीज ऑफ एनिमल्स। फोल हो, लैम्ब हो या काफ हो, ये तीनों के तीनों बेबीज ऑफ एनिमल्स है। और जब हम देख रहे हैं कैट, तो एक अडल्ट कैट कहते हैं। तो इसीलिए आंसर है वो है कैट, ऑप्शन नंबर 4। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस समझ आए हो। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली एक्सरसाइज लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।